बोंदिता ने जो कुछ बाहर कहा वो तुमने उसे सिखाया था? अनिरुद्ध ने तुलसीपुर की औरतों के लिए एक भाषण लिखा है और जानते हो उसने किसे चुना है वो भाषण देने के लिए? बोंदिता को चुना है उसने। क्यों नहीं समझता वो कि मेरे लिए बोंदिता को वो भाषण सिखाना यानी मेरे जख्म पर नमक छिड़कने से कम नहीं। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपके बदले मैं भाषण सिखाऊंगा उसे। हाँ, पर मैं नहीं जानता था पूरे तुलसीपुर में आपका मजाक बन जाएगा। मैं तो चाहता था बोंदिता का मजाक बन जाए। सॉरी दादा। क्या है बोंदिता? मत मारिए सोमनाथ दादा को। क्यों? अपने से छोटों पर हाथ उठाना अच्छी बात होती है क्या? आप क्यों मजाक बनवाना चाहते थे मेरा सोमनाथ दादा? पसंद नहीं करते क्या आप मुझे? गुस्सा है क्या आप मुझसे? पर एक बात बोलूं मैं आपसे, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं आप। गाँव में दादा नहीं थे मेरे, आपसे मिले तो ऐसा लगा कि दादा मिल गए हैं मुझे। जैसे संपूर्ण दीदी मेरी बहन भी थी और सहेली भी। मुझे लगा था यहाँ पे दादा है मेरे जो दोस्त बन जाएंगे मेरे। सोम, जाओ यहाँ से। पर दादा वो सोमनाथ, यहाँ से जाओ अभी। माफ कर दीजिए मुझे पति बाबू, मेरी वजह से आपका सर झुक गया सबके सामने। पढ़ना नहीं आता था मुझे भाषण, पर जो भी कहा था आपने मुझे, उसके बाद सच्ची मदद करना चाहती थी आपकी। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप पति बाबू है मेरे, क्योंकि मैं समझ गई हूँ गुस्सा खाने के फायदे। अब जैसा मुझे अच्छा लगा गुस्सा खाने में नहा धोकर, वैसे सब औरतों को भी अच्छा लगना चाहिए ना। सबको मिलना चाहिए ना मेरी तरह अपना अपना गुस्सा खाना। हाँ बोंदिता। अच्छा बोंदिता, एक सवाल पूछूं? सच सच बताना बिना हिचकिचाए। तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की? पाठशाला क्यों नहीं गई कभी बोंदिता? बाबा, मामा, माँ, किसी ने दाखिला नहीं करवाया तुम्हारा? क्या मामी मना करती थी जाने से पाठशाला में? नहीं, मामी ने कभी रोका नहीं है पढ़ने से। फिर? पर माँ, पापा, मामा ने कभी कहा नहीं कि पढ़ना चाहिए मुझे। वैसे भी क्या एक लड़की की पहचान उसकी पढ़ाई से होती है क्या भला? पढ़ाई लिखाई सिर्फ लड़कों के लिए जरूरी है? बताइए क्यों जरूरी है एक लड़की के लिए पढ़ाई करना? माँ कहती है कि बड़ी समझदार हूँ मैं। तो कहिए आप, फिर क्या जरूरत है मुझे पढ़ने लिखने की? मामी ने बताया था कि कोई नहीं पूछता है विवाह में कि लड़की पढ़ी लिखी है या नहीं। उल्टा नाराज हो जाते हैं रिश्ते वाले अगर लड़की पढ़ी लिखी हो। फिर क्यों चाहेगा कोई भी कि पढ़े उनकी लड़की भला? वैसे भी जरूरी ये नहीं है कि लड़की को खाना बनाना, घर की सफाई करना, सिलाई बुनाई आदि हो। मैंने तो हमेशा यही सुना है मामा मामी से, गांव वालों से, कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ लड़कों के लिए ही होती है बेरिश्ता बाबू। आखिर सब हिसाब किताब, पैसे, व्यापार सब उन्हें ही तो देखना होता है ना।
पता है आप पहले हो जिसने पूछा है मुझसे कि पढ़ना लिखना क्यों नहीं जानती हूँ मैं, अनपढ़ क्यों हूँ मैं। सही कहती थी माँ, सबसे अलग है आप। वरना मामा मामी पूरे गांव वाले बस यही कहते थे, बोंदिता खाना बनाना सीख ले, बोंदिता कपड़ा धोना सीख ले, बोंदिता कपड़े सिलना सीख ले, कुएं से पानी भरना सीख ले। यही काम आता है ससुराल में लड़की जात को। और तो और सिर्फ एक ही पाठशाला थी हमारे गांव में, और वो भी सिर्फ लड़कों के लिए। और नहीं क्या, एक भी लड़की विद्यालय नहीं गई है हमारे गांव से। तो बताओ कि कैसे जाती मैं विद्यालय? जब समाज ने ही लड़कियों को ये सिखाया है कि अनपढ़ रहना सही है लड़कियों के लिए, तो फिर इसमें बौंदिता की क्या गलती है? गलती मेरी है। मैं ही ज्यादा उम्मीद लगा बैठा बौंदिता से। सब वैसा ही हुआ जैसे मैं चाहती थी बनोए अंकल। देखा आपने कैसे सबके सामने मजाक बन गया अनिरुद्ध का, कैसे नजरें झुकाए शर्मिंदा होके खड़ा था बेचारा। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी को पढ़ना लिखना नहीं आता। इसे पढ़ो। मैं चाहता हूं इन प्रश्नों के जवाब तुम खुद ढूंढो। मैं कैसे पढ़ूं इसे? क्यों? पढ़ने में क्या मुश्किल है? सब कुछ हिंदी में लिखा है, देखो, पढ़ो। सार्वजनिक शौचालय अत्याचार है। सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने से औरतें अभिमानी बनेंगी। पढ़ो इसे, और इस बार कोई गलती मत करना। कैसे पढ़ूं मैं? पढ़ना आता है क्या मुझे? अनपढ़ हूँ मैं। क्या चाहती हो? खुश हो इस बात पर या उत्साह बनाओ? सौदामिनी, देख नहीं रही हो तुम कि हमारे हाथों से निकलता जा रहा है अनिरुद्ध? क्या चाहती हो तुम कि हमेशा हमेशा के लिए अनिरुद्ध को खो दो? तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वजह पूछ रही हो तुम मुझसे? वजह तुम्हारे सामने है सौदामिनी। इतनी बेइज्जती, इतनी बदनामी हुई अनिरुद्ध की, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वो लड़की आज भी यहीं की यहीं है इस हवेली में। क्या बाहर फेंक निकाला अनिरुद्ध ने उसे? नहीं, या उसने तुम्हें बुलाया हो और कहा हो कि सौदामिनी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता? नहीं हुआ ना ऐसा कुछ? देख नहीं रही हो तुम? उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो बौंदिता ही है। मैंने तो हमेशा यही सुना है मामा मामी से, गांव वालों से, कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ लड़कों के लिए ही होती है बिरेस्तरा बाबू। और तो और सिर्फ एक ही पाठशाला थी हमारे गांव में, और वो भी सिर्फ लड़कों के लिए। और नहीं क्या, एक भी लड़की विद्यालय नहीं गई है हमारे गांव से। तुम ही हो ना उसके बचपन का प्यार? तुम ही हो ना जो इस हवेली में हमेशा उसकी आंखों के सामने रहती थी? पर नहीं, उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बौंदिता है। उसके अलावा उसके जीवन में कोई भी मकसद नहीं। बौंदिता मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। मेरा और उसका कोई मुकाबला भी है क्या? वो सिर्फ एक गलती है अनिरुद्ध की। अच्छा, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है
वो क्रांति की मशाल लिए निकल पड़ा है और यहां तुमने उसको बौंदिता की अज्ञानता का अंधेरा दिखा दिया। वो मशाल लिए दौड़ा चला नहीं जाएगा उस लड़की के जीवन के अंधेरे को मिटाने के लिए। और जब तक वो उस लड़की के जीवन में उद्धार नहीं करेगा तब तक वो लड़की इस हवेली में रहेगी। समझ सको तो ठीक है, वरना पता नहीं कौन सा नया क्रांति का झंडा उठाएगा अनिरुद्ध। आसानी से मानने वाला तो है नहीं वो। और कल जो हुआ है उसके बाद तो कुछ ना कुछ पागलपन उसके दिमाग में दौड़ रहा होगा। अरे सो गए क्या? कुछ हामी तो भरो। आपने कभी कुछ गलत कहा है बड़े मालिक? अनिरुद्ध को तो यही लगता है ना कि मैं गलत ही कहता हूं हमेशा। इसीलिए बहू को लेके उसके फितूरी दिमाग में कोई तांडव आए उससे पहले मुझे शंख बजा देना चाहिए। शंख तांडव? महाशिवरात्रि आने वाली है क्या बड़े मालिक? अरे महाशिवरात्रि नहीं, महा मुसीबत आने वाली है। अगर अनिरुद्ध के कुछ नया कारनामा कर देने से पहले ही मैंने बहू को किसी काम में ना उलझा दिया तो। कौन सा काम बड़े मालिक? अरे खेत जुतवाएंगे क्या उससे? घर का ही काम करवाएंगे ना? सही कहे बड़े मालिक। मैं खोल दूं? कहीं तुम्हें दिया खोलने तो तुम ना खा जाओ इसके अंदर सारे रखे बिस्किट। बिस्कुट? कहीं कोई स्वादिष्ट खाने की चीज तो नहीं? एक से लगते हैं ना बिस्कुट और बट्टू? इसलिए तो नहीं बताता तुम्हें कुछ मैं। वो गलती हो गई। बताओ ना ये बिस्कुट क्या है? बिस्कुट नहीं, बिस्किट। यूं समझ लो कि अंग्रेजी मिठाई है। टिटंग 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 टिटंग